देखिए बेटा यहाँ से अब यहाँ पर निकल आया 66। अब हमें यहाँ पर एक बात का बोध हुआ, क्या बोध हुआ कि हमने 11 नंबर लिखे, मध्य पॉइंट कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना, और इसमें कहा गया है जिसका मध्य पद कितना है 30 है ना। 11 पदों में से मध्य पद कितना था हमारा 30, 11 पदों से मध्य पद कितना है हमारा यहाँ पे 6 है ना, तो ए 6 कितना हो गया 30, ए सफिक्स एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 6 30 है ना, 6 में से एक गया 5 डी, इसको हमने 21 नंबर 1 दे दिया। अब भाई साहब पूछ रहे हैं 11 पदों का योगफल, 11 पदों का योगफल निकालेंगे आप लोग यहाँ से एस 11 वो सॉरी एस एन बराबर एन पॉइंट टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आएंगे 11 बट्टे 2 2a, 11 में से एक गया 10 डी, ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ कराया है, देखेंगे आप लोग 11 बट्टे 2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो a प्लस 5 डी, a प्लस 5 डी, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, कहां गया ये वाला पॉइंट 30 है ना, ये रहा पॉइंट ये वाला, देखो इसको हाईलाइट कर दो आप लोग, ये वाला पॉइंट है आप लोगों का यहाँ पर, इसकी वैल्यू 30 है तो 11 30 33 330 निकल आया ना। अगर आप इस वाले में भी निकालना चाहते हो, इस वाले में निकालना चाहते हो 330 कैसे आएगा आप लोगों का, बहुत चीज ध्यान दिएगा अच्छी तरीका से, औसत है ना, औसत क्या होता है मध्य पॉइंट, क्या निकलवा रहे हैं भाई साहब योगफल, योगफल को यूं कहते रहने दीजिएगा। कुल पदों की संख्या कितनी है हमारे पास 11, 11 तिया 330, एक लाइन का सवाल था ये आपका, कितनी लाइन का सवाल था एक लाइन का, दोबारा समझेंगे आप लोग मेरी बात को। औसत होता है मिडिल पॉइंट, क्या होता है मिडिल पॉइंट, मध्य में कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, मध्य पद कितना है हमारे पास 30, योगफल हमें ज्ञात करना है, योग तो रहने दिया, पद कितने हमारे पास 11, 30 के बट्टे 1 मानेंगे तो योगफल 1 है, योगफल 11 तिया 33, ये आपका आंसर हो गया। बता लीजिए क्वेश्चन को पूरा आप लोग अच्छी तरीका से तुरंत कर दिया करो बंद। अच्छा देंगे बेटा समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका, ये तीसरा क्वेश्चन है ये, और ये विस्तृत में है, ये आपका 6 अंक का क्वेश्चन है, कितने अंक का है 6 अंक का क्वेश्चन है। जो भी बच्चे 6 अंक प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारी वीडियो को जरूर देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी के 11वें पद का 18वें पद से अनुपात 2:3 है। क्वेश्चन को आप यहां तक पहले हल कीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन को आप यहां तक हल करो, ओनली केवल पहले इस वाले पार्ट तक। सवाल में क्या गया है 11वें और 18वें पद का, यहां पे लगेंगे 11वें व 18वें पद का अनुपात कितना है हमारे पास 2:3 या 2:3। अब पहले आप लोग 11वें पद सेट कीजिएगा, पहले आपको 11वें पद सेट करना पड़ेगा, उसके बाद 18वें पद सेट करना पड़ेगा, तब दोनों के रेशियो के उसके बराबर रखेंगे। अब यहाँ थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, परंतु एक एक पार्ट खुल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 11वां पद, 11वां पद सूत्र क्या होता है ए सफिक्स एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 11 ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ए 11 ए प्लस 10 डी, 11वां पद हुआ ना। अब कौन सा पद कह रहा है 18वां पद, बेटा 18वां पद अगर आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा ए सफिक्स एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ए 18 लगाओ बेटा यहाँ पे, ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ए 18 बराबर ए प्लस 17 डी। सवाल मैंने क्या कहा था कि 11वें पद 18वें पद दोनों का रेशियो यही तो है। अब रेशियो मतलब क्या होता है बट्टे में, क्या होता है बट्टे में। तो इस वाले क्वेश्चन को आप सेट करिएगा, ए 11 रेशियो ए 18 बराबर 2:3, यानी थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा लंबा हुआ, सारी बातें खुल गई। ए 11 ए प्लस 10 डी, ए 18 ए प्लस 17 डी। इसको ऐसे लिखो ए 11 ए 18 2 बट्टे रेशियो मतलब होता है बट्टे में। ए 11 की वैल्यू क्या है ए प्लस 10 डी बट्टे ए 18 की वैल्यू ए प्लस 17 डी।
2/3। बेटा क्रॉस गुणा करेंगे, इसका मल्टीपल इसमें, इसका इसमें। 3a प्लस 30d बराबर 2a प्लस 34d। 17 दूनी 34। बेटा इस पार्ट को इधर लाओ, इस पार्ट को इधर ले जाओ। 3a माइनस का 2a 34d माइनस का 30d। तो a बराबर कितना निकल आया हमारे पास 4d। यानी a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 4d। बात क्लियर हुई आप लोगों की? इतनी बात क्लियर होने के बाद में अब आप चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। हमने क्वेश्चन को यहां तक कवर कर लिया पूरा। कवर करने में कह रहा है 5वें पद का 21वें पद से अनुपात ज्ञात कीजिए। 5वां पद और यही बात चल रही है ना। अब आप आएंगे यहां पर लगेंगे 5वां पद। 5वां पद, 5वां पद। अब 5वां पद क्या बनेगा आप लोगों का? a सफिक्स n a प्लस n माइनस 1 इंटू a5 a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d a5 a प्लस 4d। बात क्लियर हुई ना। अब भाई साहब ने किसकी बात की है? 21वें पद की। 21वां पद, 21वां पद क्या बनेगा? a सफिक्स n a प्लस n माइनस 1 इंटू d a सफिक्स 21 a प्लस 21 माइनस 1 इंटू d a 21 a प्लस 20 इंटू d। इतनी बात क्लियर हुई ना। भाई साहब रेशियो पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? रेशियो। रेशियो हमने एक बात कही थी आप लोगों को, अपॉन में होता है। a5 रेशियो a21 a5 रेशियो a21। अब आप लोग पहले a5 की वैल्यू लगाओ। इसको ऐसे लिख दो आप लोग a5 अपॉन a21। यही वाली बात है ना। यहां पर आप लोग उसको हल कीजिएगा। अच्छा a5 कितना है? a प्लस 4d a प्लस 20d। यही वाली बात है ना। अब आप लोग ध्यान देंगे, हमारी बात को सुनना बढ़िया तरीका से। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4d है ना। इसको थोड़ा सा हल कीजिएगा यहीं पर, तो यहां पर हो जाएगा 4d प्लस 4d अपॉन a की जगह पर क्या लगाएंगे? 4d प्लस 20। ये कितना हो गया? 8d अपॉन 24। d से d कैंसिल। अब इसको काटो। देखो 8 बन जा और 8 3 जा 24 सॉरी। अब आपका जो इसका जो रेशियो निकल के आ रहा है ऊपर लिख दे रहे हैं हम आपका, यानी ये निकल के आ गया a5 रेशियो a21 बराबर 1:3। दूसरी वाली बात क्लियर हुई आप लोगों की? पहली बात क्लियर, अब दूसरी बात क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे वाले पार्ट पर। इसमें 3 क्वेश्चन है देखो आप लोग। तो एक क्वेश्चन यहां से यहां तक बन रहा है और एक क्वेश्चन आपका यहां से यहां तक बन रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तीसरा वाला। तथा साथ ही प्रथम 5 पदों का योगफल, साथ ही प्रथम 5 पदों का योगफल, योग का प्रथम 21वें पदों के योगफल का अनुपात निकालना है। अब 5 पदों का योगफल निकालना है, फिर 21 पदों का योगफल निकालना है, उसके बाद उन दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो के रूप में लिखना है। अब आप इस वाले कुछ ऊपर से देखेंगे बेटा, यहां से देखेंगे, यहां से आप लोग यहां पे लिखेंगे 5 पदों का योगफल, यानी कि 5 पदों का योग। सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, देखते रहेंगे आप लोग, S5 n की कितना लाएंगे 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d 5/2 2a प्लस 4d। बात क्लियर हुई ना। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, हमारे पास 2 ऑप्शन कौन कौन से सवाल के अकॉर्डिंग? इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, ले लो। फिर क्या है, तो ये क्या बचा? a प्लस 2d, a प्लस d, 2 से 2 कैंसिल हुआ ना,
अच्छा, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो बताओ? इसकी जगह पर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4D, 5 का 5, तो यहां पर लगा दो 4D प्लस 2D, कितना हुआ? 6D हुआ ना। इसको थोड़ा ऊपर से कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा। ये वाला यहाँ पर S5 बराबर 5 इंटू 6D, 6 पंजे 30, 30D हुआ ना। यानी ये निकल आया 5 पदों का योगफल 30D। उसके बाद में आप लोग क्या निकालेंगे? उसके बाद में निकालेंगे 21 पदों का योगफल। किसका निकालना है? 21 पदों का योगफल। तो यहां पे लिख देंगे 21 पदों का योग। 21 पदों का योगफल निकालने के लिए एस एन बराबर n बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा इसको साइड में लेना पड़ेगा, ठीक है मैम। तो ये बन जाएगा S21 अपॉन 2 2a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी।